64 लाख रुपीस। ओके, हमने क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट किया है, जिसमें क्वेश्चन में हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी है। उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम क्या बना रहे हैं, हम स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट बना रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने सेल्स लिख लिया है 200 इंटू 40,000 यूनिट, मतलब टोटल 80,000। उसके बाद अभी हम वेरिएबल कॉस्ट लिख रहे हैं 40,000 यूनिट्स का, जो कि आता है 64 लाख। माइनस करो, बताओ कितना आता है माइनस करने पर। 70 क्या 16 लाख। 16 लाख। ठीक है, 16 लाख, एक जीरो कम है ना। यस, 16 लाख। और 16 लाख में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर देते हैं। फिक्स कॉस्ट कितनी है, 4 लाख। 4 लाख, तो 12 फिक्स लाख, कॉस्ट माइनस कर देते हैं, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 12 लाख। 12 लाख। हम लोगों ने क्या बना लिया, स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट बन गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे 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 आगे। अब जो जो क्वेश्चन में बोलते जा रहा है, हम वो चीज को निकाल देंगे। सर ये बनाना जरूरी है क्या, ना ना ना, कोई जरूरी नहीं है। सर फिर क्यों बनाते हो, अरे मजा आता है बनाने में। इसकी इंपॉर्टेंस शायद आपको अभी ना समझे, बट आगे के लेवल पे, आगे के क्लासेस में आपको इस स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंस समझेंगी। ठीक है, तो आप अगर मैं कुछ बता रहा हूं या कुछ आपको कुछ चीजें बोल रहा हूँ कि ये चीज आगे चल के इंपॉर्टेंस या रेलेवेंस रहने वाली है, तो डेफिनेटली रहेगी। नो डाउट बीकॉम लेवल पे रेलेवेंस नहीं है स्टेटमेंट बार बार बनाना, बट आगे के लेवल के लिए रेलेवेंस रहने वाला है, इसलिए हम बनाते हैं। ठीक है, चलिए सर आगे बताइए सर, अब सॉल्यूशन। यस, बिल्कुल बताएंगे आगे, डरिए ना आप। क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले हमें बीईपी निकालना है। चलो क्वेश्चन को भी इधर बढ़ा दिया हमने। क्या निकालना है सबसे पहले हमें, बीईपी। सर सर सर, यहाँ ना बीईपी इन रुपीस भी बोला है और यूनिट्स में भी बोला है, तो कौन सी दिक्कत है, कौन सी हमारी जान जाएंगी निकालने में। फॉर्मूला ही तो लगाना है, सारी वैल्यूज तो हमें पता है। सर सर सर, लेकिन बीईपी रुपीस बिना पीवीआर के कैसे निकालेंगे, अरे यही दिक्कत है क्या, तो पहले पीवीआर निकाल दो ना। अगर आपको यही बात की दिक्कत है तो पहले एक काम करो, पीवीआर का कैलकुलेशन कर लो। तो पहला कैलकुलेशन कर लेते हैं हम पीवीआर का। कैलकुलेशन ऑफ बोलिए क्या, पीवीआर कितना। सर 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 बोलिए कितना। अब फॉर्मूला तो आप बताओगे ना, मुझे थोड़ी याद रहता है फॉर्मूला, फॉर्मूला तो आप बताओगे। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। देखो किसी ने बताया नहीं, बट सरस्वती माता मेरे सपने में आई और मुझे बोली कि लिख दे एलवेंद्र फॉर्मूला यहाँ पर, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। अच्छा, कंट्रीब्यूशन कितना निकाले हमने, बताइए, आपके पास लिखा है ना, 16 लाख और 16 लाख। और मुझे बताइए सेल्स कितना है, सेल्स 12 लाख, 80 लाख 80 लाख। 80 लाख। कौन है रे नालायक 12 लाख वाला, सर ये भूषण है, भूषण। चलो 20% आ रहा है, कितना परसेंट आता है, 20। वैसे भी जमाना भी 2020 का ही है ना, जमाना भी 2020 का ही चल रहा है। तो 20% हमारा पीवीआर आ गया। अब पीवीआर निकालने के बाद हमें दूसरा कैलकुलेशन काय का करना है, कैलकुलेशन ऑफ बीईपी। और बीईपी आपको मालूम है इन रुपीस भी निकालने के लिए बोला है एंड इन यूनिट्स भी बोला है, दोनों के लिए बोला है। इन रुपीस भी बोला है, इन यूनिट्स भी बोला है। तो हम एक काम करते हैं, पहले इन रुपीस निकाल देते हैं, बीईपी पहले हम इन रुपीस निकाल देते हैं। तो इन रुपीस के लिए फॉर्मूला क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर। तो टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है, 4 लाख 4 लाख डिवाइडेड बाय पीवीआर कितना है, 20%। तो बताइए आंसर कितना आता है, 20 लाख 20 लाख 20 लाख बीईपी इन यूनिट्स है। ये बात क्लियर है। यस सर। अब इन यूनिट्स निकालना है, तो चलिए आगे हम दूसरा पार्ट निकाल लेते हैं। आगे क्या कैलकुलेट करना है हमें, आगे दूसरी चीज हमें कैलकुलेट करना है बीईपी इन यूनिट्स, बीईपी इन यूनिट्स। बोलिए फॉर्मूला क्या है यूनिट्स में निकालने का, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एस्टिमेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। भाई कौन सा नशा करके फॉर्मूला बोल रहा है, तो क्या गलत क्या बोला, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। प्रभु सस्ता नशा नहीं करते, नशा करना है तो थोड़ा अच्छा सा करो, ब्रांडेड नशा करो, सस्ता नशा नहीं करते।
सर गलत लिखा हूँ मैंने, मतलब आपने जो बताया ना टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस, वो आपने रिक्वायर्ड सेल का फॉर्मूला बताया, रिक्वायर्ड सेल यहाँ हमें बीईपी इन यूनिट चाहिए, बीईपी का फॉर्मूला बस यूनिट्स में निकालना है, और कोई भी चीज को अगर आप पर यूनिट से डिवाइड कर दो तो आपको यूनिट्स में आंसर मिल जाते हैं। तो हमें यहाँ पर टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करना चाहिए था। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज होगा। तो सर बताइए अब कैसे रखेंगे वैल्यूज को। हमें टोटल फिक्स कॉस्ट पता है क्या? यस सर, कितना? 4 लाख। कितना है? 4 लाख। अच्छा, 1 0 ज्यादा लगा दिया मैंने, तो हटा देते हैं। 4 लाख, ठीक है, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पता है क्या? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पता है क्या? सर नहीं पता। अरे नहीं पता होगा बट निकाल तो सकते हैं ना। ये देखो 200 रुपए में से 160 रुपए जाएंगे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। तो अगर हमने ऊपर कहीं शो ऑफ नहीं किया, अगर मैंने कहीं ऊपर नहीं लिखा है, तो मैं यहाँ पर भी लिखकर चाहे तो दिखा सकता हूँ 200 माइनस 160, ऐसा मैं यहाँ पर भी लिखकर दिखा सकता हूँ। कहाँ लिखे हो? तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 40 कितना आता है? 10,000। तो 10,000 यूनिट्स क्या है? 10,000 यूनिट्स क्या है? बीईपी यूनिट्स है ये कौन से यूनिट्स है? बीईपी यूनिट्स। चलो जी, क्या क्या निकल गया? देखिए क्या क्या निकल गया। इधर से बीईपी इन यूनिट्स निकल गया, पीवीआर निकल गया। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? देखो कंडीशन को पहले समझो, कंडीशन को समझो, उसके बाद ही सॉल्यूशन के ऊपर आगे बढ़ेंगे। क्या कंडीशन है? if selling price decrease by 10%. अगर हमारा सेल प्राइस डिक्रीज हो जाए 10% से, अगर हमारा सेल प्राइस डिक्रीज हो जाए 10% से, तो बताओ नया बीईपी कितना आएगा? एक बात एकदम कान खोल के सुन लो आप सारे, जब भी हमारा सेल प्राइस या वेरिएबल कॉस्ट में चेंजेस होगा तो हमारा पीवीआर भी बदलेगा। जब भी हमारा सेल प्राइस या फिर हमारे वेरिएबल कॉस्ट में चेंजेस होता है तो हमारा पीवीआर भी बदलता है। चलो मैं यहाँ पर एक नोट भी आपको लिखवाई देता हूँ इस बात को लेकर, ठीक है? एक आपको नोट यहाँ लिखवा देता हूं, व्हेन सेल प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट इज चेंज्ड, मतलब चेंज मतलब चाहे वो इंक्रीज हो रहा हो चाहे डिक्रीज हो रहा हो, चेंज मतलब इंक्रीज या डिक्रीज, किसी भी प्रकार का चेंज। व्हेन सेल प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट इज चेंज, our PVR, our profit volume ratio is also change, therefore when required to calculate सर क्या कैलकुलेट? when required to calculate new BEP, अगर आपको नई बीईपी निकालने बोलता है, इफ रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट न्यू बीईपी, यू शुड हैव टू कैलकुलेट न्यू पीवीआर, नोट लिख लीजिए आप अपने पास। अगर जब भी हमारे अगर काय में सेल प्राइस में या वेरिएबल कॉस्ट में कोई भी क्या होता है, अगर चेंजेस हो रहे हैं, सेल प्राइस या इसमें कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं, तो फिर हमें हमेशा नई बीईपी कैलकुलेट करने के लिए हमें पीवीआर का भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, नया पीवीआर निकालना पड़ेगा। यहाँ पुराना पीवीआर काम नहीं आएगा भाई। चलो तो आगे बढ़े, ये नोट लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। कुछ लोग तो लिखते ही नहीं है, आलसी जो है। चलो अब नहीं लिखने वाले को अच्छे से पता है, आपका डिस्प्ले ऑफ है तो क्या हुआ, आपका विंडो ऑफ है तो क्या हुआ? आपकी मैं भावनाओं को तो समझ सकता हूँ आप लोगों की कि कौन लिख रहा है कौन नहीं लिख रहा है। फोटो खींच के भेजू क्या? देख, जिसने नहीं किया होगा उसको बात लग रही होंगी, जिसने किया हो चुपचाप बैठे रहो ना। चलो आगे बढ़ते हैं। बीईपी इफ सेलिंग प्राइस, मतलब कि मेरा यहाँ पर क्या हो गया, चेंज हो गया सेल प्राइस में, मतलब मेरी न्यू सेल प्राइस कितनी आ गई। मैं थर्ड नंबर क्या कैलकुलेट करना है मुझे, थर्ड पॉइंट पे, कैलकुलेशन ऑफ
कैलकुलेशन ऑफ न्यू बीईपी, मुझे क्या निकालना है, न्यू बीईपी, और कंडीशन क्या है न्यू बीईपी निकालने के लिए, इफ सेलिंग प्राइस इज डिक्रीज्ड बाय, इफ सेलिंग प्राइस इज डिक्रीज बाय 10%, अगर मेरा सेलिंग प्राइस 10% से डिक्रीज हो जाए तो नया बीईपी क्या आएगा, तो उसके लिए मुझे न्यू सेलिंग प्राइस फाइंड करना पड़ेगा। तो मेरा न्यू सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 200 रुपए पुराना था, उसमें से 10% माइनस हो गया, 180 न्यू सेलिंग प्राइस है, तो फिर न्यू सेलिंग प्राइस है। अच्छा, न्यू वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट में तो कोई भी चेंज नहीं हुआ, पहले जितना था उतना ही अभी भी है, तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना रहेगा 160, तो मेरा न्यू कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, मेरा न्यू कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा 20 रुपीज का। और अगर न्यू कंट्रीब्यूशन आ गया तो हम क्या भी निकाल सकते हैं, न्यू पीवीआर, तो न्यू पीवीआर बताइए कितना आएगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है 20 रुपया, मेरा सेल कितना है 180 इंटू 100, बताइए कितना परसेंट आता है। मेरी वॉइस आ रही है ना, यस सर, कितना परसेंट आता है, 11.11 मतलब 111111 आखिरी तक क्या आ रहा है, Yes, sir. तो ये मेरा न्यू Yes, पीवीआर sir. आ गया। और अगर मेरा न्यू पीवीआर आ गया तो क्या अब मैं न्यू बीईपी निकाल सकता हूँ क्या, तो मेरा न्यू बीईपी का फॉर्मूला क्या होगा, न्यू बीईपी, ठीक है। और यहाँ बोला नहीं है इन रुपीज निकालो या फिर इन क्या बोलते हैं यूनिट्स निकालो, कुछ नहीं बोला हो तो एक काम करना, अपन दोनों निकाल के दे देंगे सामने वाले को, क्योंकि हमें पर यूनिट की भी जानकारी पता है और टोटालिटी में भी पता है, अपने को पीवीआर भी पता है, तो हम इन रुपीज भी निकाल देंगे और इन यूनिट्स भी निकाल देंगे। तो इन रुपीज का फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर। टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है हमारी, बताइए, टोटल फिक्स कॉस्ट में तो कोई चेंज नहीं हुआ, 4 लाख 4 लाख डिवाइडेड बाय पीवीआर कितना है 11.11%, तो कितना आता है 4 लाख डिवाइडेड बाय 11.11, कैलसी पर आखिरी तक करना, ये आता है 36 लाख, 36,000 मेरे ख्याल से 36 लाख, 36 lakh. Yes, sir. 36 lakh. तो 36 लाख हमारा न्यू क्या है, अगर मैं सेलिंग प्राइस को कम कर दूं 10% से तो मेरा न्यू बीईपी कितना आएगा 36 लाख। और यही मुझे अगर इन यूनिट्स में निकालना होता, न्यू बीईपी इन यूनिट्स अगर निकालना होता, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो रखिए वैल्यू को और बताइए कितना आता है, वैल्यूज को रखिए और बताइए आंसर। सर 20 है यार, टोटल फिक्स कॉस्ट है 20,000. ओके, देख लेते हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट है 4 लाख और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आया था 20 रुपया, ठीक है 20 रुपया, तो इसको सिंप्लीफाई करने पर कितना आता है 20,000, 20,000 यूनिट्स। ओके, न्यू बीपी, लो जी, पॉइंट नंबर 3 भी हो गया। अब पॉइंट नंबर 4 पर आते हैं। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, पॉइंट नंबर 4 क्या निकालना है, पॉइंट नंबर 4 में वहां निकालना है हमें रिक्वायर्ड सेल, अगर मैं सही पढ़ रहा हूं ना क्वेश्चन, यस, रिक्वायर्ड सेल, अगर मुझे 6 लाख रुपए कमाने हैं, बताओ, अगर मुझे 6 लाख रुपए कमाने हैं, बताओ कितने का सामान हम क्या करेंगे, सेल करेंगे, हमें रिक्वायर्ड सेल निकालना है। कैलकुलेशन ऑफ रिक्वायर्ड सेल, कैलकुलेशन ऑफ रिक्वायर्ड सेल, कंडीशन क्या है, इफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना होना चाहिए, इफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट इज रुपीज 6 लाख। 6 लाख फॉर्मूला बता सकते हो रिक्वायर्ड सेल का, यस सर, यस टोटल सर, तो फिक्स फिर बोलिए, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस एस्टिमेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर प्लस एस्टिमेटेड प्रॉफिट, तो टोटल फिक्स कॉस्ट था हमारे पास कितना 4 लाख 4 लाख, एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना है 6 6 लाख, और पीवीआर कौन सा लेंगे
पुराना 20%. पुराना वाला, यस। कौन सा लेंगे? 20%. ओल्ड पीवीआर। ओल्ड पीवीआर मतलब नॉर्मल वाला, जो ये क्वेश्चन में जो नॉर्मली पीवीआर आया था वो वाला। सर 11.11 नहीं लेंगे क्या? ना, वो तो सिर्फ स्पेसिफिक ये वाली कंडीशन के लिए था, बाकी हर कंडीशन के लिए नॉर्मल वाला पीवीआर। जहां चेंजेस हो रहा है सिर्फ उस कंडीशंस में चेंजेस वाला पीवीआर लेना, बाकी अदरवाइज क्वेश्चन में नॉर्मल पीवीआर लेना होगा आपने। तो हमारा पीवीआर कितना था? 20%. 20%। तो बताइए कितना आता है इसको सिंप्लीफाई करके? 10 लाख 50 लाख। 50 लाख. डिवाइडेड बाय 20% तो आता है 50 लाख। चलो जी, ये भी हो गया। आगे बढ़े। आगे फिर नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोलता है? नेक्स्ट पॉइंट कहां तक हो गया? चौथा पॉइंट भी हो गया। अब पांचवा पॉइंट क्या बोलता है? बीईपी निकालो अगर हमारी फिक्स कॉस्ट कितने से बढ़ जाए। अगर हमारी फिक्स कॉस्ट 10% से इंक्रीज हो जाए। मुझे बताओ, अगर फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा तो क्या मेरे पीवीआर पर कोई फर्क पड़ेगा? नो सर. अगर किसी को डाउट है तो देखो, मैंने एक अभी नोट जस्ट थोड़ी देर पहले आपको एक नोट लिखवाया है। ये कहां गया? ये और ऊपर पढ़ो अच्छे से। व्हेन सेल प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट, सेल प्राइस या वेरिएबल कॉस्ट चेंज होते हैं तो हमारा पीवीआर चेंज होता है, लेकिन फिक्स कॉस्ट चेंज होने की वजह से हमारा पीवीआर चेंज नहीं होता। मैं यहां पर और एक हिंट के लिए आप लोगों के लिए नोट लिख देता हूं, आगे एक और नोट उसी में ऐड कर देता हूं। इफ फिक्स्ड कॉस्ट इज चेंज्ड, अगर हमारा फिक्स कॉस्ट बदल रहा है, नो चेंज इन कॉमा, नो चेंज इन पीवीआर, नो चेंज इन पीवीआर, कोई भी पीवीआर में चेंजेस नहीं होगा। किसकी वजह से? फिक्स कॉस्ट की वजह से, क्योंकि फिक्स कॉस्ट का फर्क ही नहीं पड़ता हमारे पीवीआर पर। ठीक है, तो यहां पर आपको कोई फिर से पूरा नया कैलकुलेशन नहीं करना है। जब भी आपको अगर फिक्स कॉस्ट इंक्रीज या डिक्रीज करने बोलेगा तो सिर्फ आपको क्या करना होगा? कौन सा कैलकुलेशन कर रहे हैं? 5वें नंबर का ना। तो आपको 5वें नंबर का कैलकुलेशन बता रहा हूं। कैलकुलेशन ऑफ क्या निकालना है? न्यू बीईपी। कैलकुलेशन ऑफ न्यू बीईपी। और कंडीशन क्या है? इफ, कंडीशन ये है कि इफ फिक्स्ड कॉस्ट इज इंक्रीज्ड बाय 10%, हमारा फिक्स कॉस्ट 10% से बढ़ जाना चाहिए। तो सिर्फ आप नया फिक्स कॉस्ट निकाल लो। न्यू फिक्स कॉस्ट कितना आ जाएगा आपका? बोलिए। पहले का कितना था? 4 लाख। 4,40,000. इसमें और प्लस 10% हो जाएगा। किसका 10%? ये 4 लाख का। तो कितनी वैल्यू आ जाएंगी टोटल? 4,40,000। तो मेरा नया फिक्स कॉस्ट कितना है? 4,40,000। तो 4,40,000 नया फिक्स कॉस्ट आ गया। तो अब मैं नया बीपी आराम से निकाल सकता हूं। कैसे? न्यू फिक्स्ड कॉस्ट, जो भी मेरी न्यू फिक्स्ड कॉस्ट आई वो डिवाइडेड बाय पीवीआर। तो न्यू फिक्स कॉस्ट कितनी है हमारी? 4,40,000। और पीवीआर कितना परसेंट था? 20%। तो कितना आता है? ये 22 लाख आता है क्या? $22 लाख आता है क्या इसका आंसर? यस सर, 22 लाख। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट छठवां पॉइंट क्या बोलता है फिर? छठवां पॉइंट बोलता है प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ ₹10 लाख, सॉरी 10 लाख नहीं, 1 करोड़। 1 करोड़ ही है ना? अब देखो उम्र का तगाजा हो रहा है, मेरी आंखों पे फर्क पड़ रहा है। मुझे तो 1 करोड़ दिख रहा है भाई। हाँ, तो आपको 1 भी? करोड़ ही तो है। अच्छा, मतलब नहीं, उम्र का तगाजा नहीं है ये। चलो ठीक है, मतलब सही देखा मैंने। चलो ठीक है। तो अगला है, हमें क्या कैलकुलेट करना है? छठवें पॉइंट पर हमें कैलकुलेट करना है कैलकुलेशन ऑफ किसका कैलकुलेशन करना है? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, एस्टिमेटेड प्रॉफिट। लेकिन कंडीशन क्या दिया है? एस्टिमेटेड प्रॉफिट। कंडीशन क्या है? इफ डिजायर सेल, हमारा डिजायर सेल कितना होना चाहिए बोलता है?
इफ डिजायर सेल इज ₹1 करोड़, मेरा डिजायर सेल कितना होना चाहिए? 1 करोड़। तो मुझे एस्टिमेटेड प्रॉफिट का फॉर्मूला बता सकते हो क्या आप लोग? बोलिए, आवाज नहीं आ रही है। Yes, sir. Desired sale multiplied by PVR minus fixed cost. सर जब आप लिख देते हो तो पूछते क्यों हो? अरे आप लोग बोलोगे तो कुछ नालायक लोग सिर्फ ईयरफोन लगा के बैठे, स्क्रीन पर देखते नहीं, कुछ नालायक लोग तो कम से कम कानों में सुनाई तो पड़े उनके, इसलिए रिपीट कर दिया करना। अच्छा, पीवीआर हमारा 20% था क्या? Yes, sir. माइनस फिक्स कॉस्ट सर कौन सी लेंगे? 4 लाख नॉर्मल वाली। सर 440 नहीं लेंगे क्या? ना 440 तो सिर्फ ये वाले पॉइंट के लिए थी, सिर्फ फिफ्थ वाले पॉइंट के लिए 440 थी, बराबर। बाकी जगह पे नॉर्मल वाले कंडीशंस लगाते चलना है। चलो आगे बढ़ते हैं। 16 लाख आ रहा है सर। इसको सिंप्लीफाई करने पर 16 लाख। 16 लाख। उसने डायरेक्ट आंसर बता दिया, पर 1 करोड़ का पहले हमने 20 लाख निकाला, कितना आया? वो आया 1 करोड़ का 20% 20 लाख, माइनस कर देंगे 4 लाख, तो आ जाएगा 16 लाख। चलो जी, अब लास्ट पॉइंट बस बचा है क्या हमारे पास? 7वां पॉइंट। और 7वां पॉइंट क्या कहता है? तो बीईपी, वेरिएबल कॉस्ट इन इंक्रीज बाय 10%। अब चलो मैं नहीं करूंगा ये वाला सॉल्यूशन, आप ही लोग मुझे बताओगे, मैं नहीं करूंगा। क्या लिखूं सबसे पहले? बोलिए जल्दी जल्दी कोई एक जन। क्या कैलकुलेशन करना है? बोलिए बोलिए, आवाज नहीं आ रही है। PVR का कैलकुलेशन करेंगे सर। सबसे पहले न्यू पीवीआर निकालेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन हमने करना है नया बीईपी। उसके लिए कंडीशन क्या दी है? कंडीशन ये दी है कि इफ वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज्ड बाय, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज्ड बाय 10%, अगर मेरा वेरिएबल कॉस्ट 10% से बढ़ जाए तो बताओ नया बीईपी कितना आएगा। तो उसके लिए मुझे नया सेल तो चेंज नहीं हुआ है, इसलिए मैं न्यू सेल बोलना गलत होगा, बट फिर भी न्यू सेल लिख दिया। तो मेरा सेल में कोई चेंजेस है क्या? ना सर, कोई चेंजेस नहीं है। सेल मेरा 200 रुपए ही है 1 यूनिट का, माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट चेंज हुआ है क्या? यस सर। तो ठीक है, मैं न्यू वेरिएबल कॉस्ट लिख लेता हूं। न्यू वेरिएबल कॉस्ट कितना आ जाएगा? न्यू वेरिएबल कॉस्ट 10% से इंक्रीज हो रहा है। 10% से क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। पहले कितना था? 160 प्लस 10% हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 176 हो जाएगा क्या? तो न्यू कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? 24। और न्यू कंट्रीब्यूशन आ गया तो क्या हम आगे न्यू पीवीआर निकाल सकते हैं क्या? Yes, sir. कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, और कंट्रीब्यूशन कितना लेना है? 24। सेल्स कितना लेना है? 200 इनटू 100, कितना परसेंट आता है बताइए? 12%। 12%। कितना परसेंट आता है? 12% ओके। तो ये रहा आपका न्यू पीवीआर, और न्यू पीवीआर आ गया तो अब मैं क्या भी निकाल सकता हूं? न्यू बीईपी निकाल सकता हूं क्या? तो न्यू बीईपी का फॉर्मूला क्या है? इन रुपीज निकाल रहे हैं सर, यूनिट्स वो भी निकाल देंगे, पहले रुपीज में निकाल देते हैं। तो मेरी टोटल फिक्स कॉस्ट तो वही है 4 लाख, डिवाइडेड बाय, अब नया पीवीआर आ गया 12%, तो नया पीवीआर के हिसाब से चलेंगे। बताओ कितना आता है? 4 लाख डिवाइडेड बाय 12% करेंगे तो 33,33,333। ओके, 33,33,333 रुपए, ये आंसर आता है भाई। चलो सर 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 वो भी बता दो ना, अब यूनिट्स में कैसे निकालेंगे? चलो यार बता ही देते हैं कैसे निकालेंगे। न्यू बीईपी काय में निकालना है हमें? इन यूनिट्स, इन यूनिट्स। तो उसका फॉर्मूला क्या है? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और हमें टोटल फिक्स कॉस्ट पता है 4 लाख, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी पता है 24। तो करो तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 24 कितना आता है? 16 लाख 667।
16,000 होगा मेरे ख्याल से, अच्छे से करो। हाँ 16 लाख, 16,000 सॉरी। 16,667 रुपीज। यूनिट्स नॉट रुपीज, इट इज यूनिट्स, क्योंकि आंसर यूनिट्स में आ रहा है ना, रुपीज ये है। लो जी, ये वाले भी पॉइंट का आंसर निकल गया। तो क्वेश्चन नंबर 20 इज ऑल्सो फाइनल। सर इसमें लर्निंग क्या थी, क्या कुछ नई लर्निंग थी क्या? नई लर्निंग नहीं चल थी, मम्मा, इसमें 3 पॉइंट नए थे। एक सेल प्राइस को हमने डॉक्टर ने डिक्रीज बता कर दिया, दिया, फिक्स कॉस्ट को इंक्रीज कर दिया काले और बताड़ो हमने वेरिएबल बताया कॉस्ट को था। इंक्रीज कर दिया। तो बाजू में तो छे कुछ बोल रहे हो भूषण? नहीं सर, मम्मी को बोल रहा था। चलो, तो किसी को क्वेश्चन नंबर 20 में डाउट है क्या? एक बार मैं आपके लिए स्क्रीन पर रोटेट कर देता हूं ये पूरा सॉल्यूशन स्टार्टिंग से। बहुत बड़ा सॉल्यूशन था क्या? नहीं, बड़ा नहीं था। यहां से शुरुआत की हम लोगों ने। जिसको स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, उसके बाद हम लोगों ने कैलकुलेशन किया पीवीआर का, 20% आया। फिर हम लोगों ने बीईपी निकाला इन रुपीज में, फिर यूनिट्स में। फिर उसके बाद कुछ चेंजेस का कंडीशन था कि सेल प्राइस डिक्रीज हो जाएगा, तो हमने नया सेल प्राइस निकाला, वेरिएबल कॉस्ट से माइनस किया, नया कंट्रीब्यूशन आया, नए कंट्रीब्यूशन से नया पीवीआर निकाला, फिर नया बीईपी निकाला, यूनिट्स में भी और रुपीज में भी। फिर आपने को रिक्वायर्ड सेल निकालना था, एस्टिमेटेड प्रॉफिट गिवन था, अगेन फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट कर दिया। फिर हमें नया बीईपी निकालना था, हमारा फिक्स कॉस्ट इंक्रीज कर दिया गया है 10% से। फिर हमने वही नए फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर किया, तो हमें नया बीईपी मिल गया। और हमें एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालना था, हमें डिजायर सेल दिया हुआ था। और लास्ट पॉइंट पे हमें वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करना था और नया बीईपी निकालना था। तो उसके लिए हमने नया वेरिएबल कॉस्ट निकाला, तो नया कंट्रीब्यूशन आया, नया कंट्रीब्यूशन आया तो नया पीवीआर आया, और नया पीवीआर आया तो नया बीईपी इन रुपीज में भी निकाल लिए, इन यूनिट्स में भी निकाल लिए। ठीक है कि यहां तक के? हाँ सर। अब हम लोग आगे के क्वेश्चंस को ना थोड़ा सा ओरली डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? आगे के क्वेश्चंस है हमारे पास और, तो इधर अब आप क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। हम इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा ओरली डिस्कस करने की कोशिश करते हैं और फिर इसमें से होमवर्क देने की कोशिश करेंगे, ठीक है? क्योंकि अब आने वाले 10 मिनट में हमारे क्लास वैसे भी एंड ही होने वाली है, तो हम आगे के क्वेश्चन ओरली डिस्कस कर रहे हैं। तो ये पहले हम क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर लेते हैं, 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 सर क्या बोलता है? द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ विजय कंपनी लिमिटेड। किसकी बुक की इंफॉर्मेशन दी हुई है हमें? विजय कंपनी के। क्या क्या इंफॉर्मेशन है? हमें वेरिएबल कॉस्ट पता है कितना, 24 रुपया। हमें वेरिएबल कॉस्ट पता है कितना, 24 रुपए एक यूनिट का। हमें सेलिंग प्राइस पता है एक यूनिट का 40 रुपए। मतलब मैं ये बोल सकता हूं क्या, मेरा एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन 16 रुपए आएगा? यस। इसके बाद हमें और क्या दिया हुआ है? हमें फिक्स कॉस्ट दिया है 48,000। ओके, फिक्स कॉस्ट भी है, मतलब मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन है क्या? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट। बट यहाँ दिक्कत ये है कि मेरे पास जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो टोटालिटी में दी है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट और सेलिंग प्राइस पर यूनिट में दी है। और यहाँ मुझे ये भी नहीं पता कि मैं कितने यूनिट्स बना रहा हूँ। अगर मुझे इस बात की जानकारी होता ना कि कितने यूनिट्स बना रहा हूं, तो मैं पर यूनिट से उस यूनिट्स को मल्टीप्लाई करके टोटल अमाउंट निकाल लेता। तो यहाँ मेरा मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट पूरा नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि मुझे सेल प्राइस पर यूनिट में पता है, मुझे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में पता है, तो मुझे कंट्रीब्यूशन भी पर यूनिट में मिलेगा, जबकि फिक्स्ड कॉस्ट टोटल में दिया हुआ है। तो प्लीज आप कंट्रीब्यूशन तक निकाल लो, फिक्स कॉस्ट लिख लो, नीचे प्रॉफिट लॉस नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि ये फिगर पर यूनिट में है और ये फिगर टोटलिटी में है, तो दोनों का कंपैरिजन नहीं हो सकता ना। समझ रहे हो क्या बात को? यस। तो सर करना क्या है आपको? सिंपली जो जो कैलकुलेट करने बोला है वो चीजों को कैलकुलेट करना है। पीवीआर कैसे निकलेगा आपका? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। आपके पास कंट्रीब्यूशन है 16 रुपए का, मैं यहां लिख लेता हूं, ठीक है? फ्रेश वाले पेज में इधर लिख लेता हूं। तो अपने पास कंट्रीब्यूशन है 16 रुपए का, हमारे पास सेल है 40 रुपए का, इनटू 100 कितना परसेंट होता है? नहीं,
सॉरी 40%, सॉरी मैंने गलत लिख दिया है, मैं इरेज कर देता हूँ इसको। कितना परसेंट? 40%। फिर बीईपी इन रुपीज निकालना होगा, तो बीईपी इन रुपीज आप निकाल लोगे और यूनिट्स भी निकाल लोगे, तो इसका भी आपको फॉर्मूला पता है, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर, आपको रुपीज में मिल जाएगा, और टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपको यूनिट्स में मिल जाएगा। तो ये वाला भी पॉइंट आप कर सकते हो। थर्ड पॉइंट पे बोलता है प्रॉफिट ऑन सेल, ये ऑफ रुपीज होना चाहिए था, यहाँ पर ऑफ रुपीज 2,40,000, वो टाइपिंग एरर है वहां पर। आपको प्रॉफिट निकालना है, अगर हमारा डिजायर सेल 240 है तो इसका भी हमें फॉर्मूला पता है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट का भी हमें फॉर्मूला पता है। क्या है इसका फॉर्मूला? डिजायर सेल इनटू पीवीआर माइनस फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट भी आप निकाल सकते हो। फिर फोर्थ पॉइंट में बोला है सेल टू अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज 60,000, अगर मुझे 60,000 का प्रॉफिट कमाना है तो मुझे कितने का सामान बेचना पड़ेगा, मतलब आपको निकालना है रिक्वायर्ड सेल, और रिक्वायर्ड सेल का भी आपको फॉर्मूला पता है, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस एस्टिमेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर। तो चौथा पॉइंट भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। फिर पांचवा पॉइंट है आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। पांचवा पॉइंट क्या है आपके पास? मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। ठीक है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सर कैसे निकलेगा, इसका भी आपको फॉर्मूला पता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला पता है, गिवन सेल, जो भी आपको सेल दिया है उसमें से माइनस कर देना बीईपी सेल, गिवन सेल में से कौन सा सेल माइनस कर देना? बीईपी सेल। तो आपको क्या पता चल जाएगा सर, बीईपी कहां से पता चलेगा? ये आप ऑलरेडी सेकंड पॉइंट पे निकाल लोगे बीईपी, तो आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे पता चल जाएगा। और सर गिवन सेल कौन सा लेना है? ये जो क्वेश्चन में दिया है 2.5 लाख, ये लेना है। तो पांचवा पॉइंट भी आप कर सकते हो। फिर छठवें पॉइंट पे बोला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालो, अगर आपको प्रॉफिट की वैल्यू गिवन है तो उसके लिए फॉर्मूला है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर। प्रॉफिट कितना लेना है जो क्वेश्चन में गिवन है, डिवाइडेड बाय पीवीआर, और पीवीआर कौन सा निकालना? जो आपने ऊपर में 40% निकाला है। और फिर उसके बाद सातवां पॉइंट है कि अगर हमारा फिक्स कॉस्ट 12% से बढ़ जाए देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द ब्रेक इवन पॉइंट। तो आपको कैलकुलेशन करके बताना है कि अगर आपका फिक्स कॉस्ट बढ़ जाए, कितने से बढ़ जाए? अगर आपका फिक्स कॉस्ट बढ़ जाए 12,000 से, तो आपको कौन सा नया बीईपी का फॉर्मूला अप्लाई करना है, और नए बीईपी का फॉर्मूला क्या आएगा? न्यू फिक्स्ड कॉस्ट, जो भी आपकी नई फिक्स कॉस्ट आ रही है वो डिवाइडेड बाय पीवीआर। सर न्यू फिक्स कॉस्ट कैसे निकालेंगे? पुराने 48,000 में और 12,000 प्लस कर देंगे, तो न्यू फिक्स कॉस्ट कितनी आ जाएंगी हमारे पास? 60,000 रुपए की न्यू फिक्स कॉस्ट आ जाएंगी, और डिवाइडेड बाय पीवीआर 40%, तो हमें क्या पता चल जाएगा? नया ब्रेक इवन पॉइंट। बट इसके आंसर में ना नीचे में एक थ्योरेटिकल आंसर देना, नीचे में आपने एक थ्योरेटिकल आंसर देना। सर कौन सा थ्योरेटिकल? ये देखो क्या पूछा है क्वेश्चन में, इफेक्ट बताओ, इफेक्ट क्या हुआ अगर हमारा फिक्स कॉस्ट बढ़ गया तो। अगर मेरा फिक्स कॉस्ट बढ़ जाता है ना, अगर मेरा फिक्स कॉस्ट बढ़ जाता है तो मेरा बताओ बीईपी बढ़ेगा या कम होगा? अगर मेरा फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है तो मेरा बीईपी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? नहीं पता? देख लो यहां पर स्क्रीन पे लिख रहा हूं, इफ फिक्स्ड कॉस्ट इज इंक्रीज्ड, if fixed cost is increased, एक मिनट, if fixed cost is increased, effect of it on our BEP, effect it on our BEP, our BEP is इंक्रीज्ड, हमारी बीईपी क्या हो जाएंगी? इंक्रीज्ड हो जाएंगी। फिक्स कॉस्ट के बढ़ने की वजह से मुझे अपना सेल भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे फिक्स कॉस्ट को रिकवर करना है ना। तो जब भी मेरी फिक्स कॉस्ट बढ़ती है तो साथ में मेरा बीईपी भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो आपको ये थ्योरेटिकल आंसर देना पड़ेगा कि इफ फिक्स कॉस्ट इज इंक्रीज्ड, इफेक्ट ऑफ इट ऑन आवर बीईपी इज आल्सो इंक्रीज, हमारी बीईपी भी साथों साथ बढ़ेंगी। तो मुझे बताइए आप लोग क्या क्वेश्चन नंबर 21 होमवर्क कर सकते हो? चलो, उसके अलावा विदाउट माय डिस्कशन आगे के 2 3 4 5 क्वेश्चन कुछ होमवर्क दे क्या, जो तकलीफ में आएंगे कल देखेंगे।
विदाउट माई डिस्कशन हम 22 भी होमवर्क दे देते हैं। भाई तकलीफ आएंगे ना, कल देखेंगे ना, हम कल फाइनल करेंगे चैप्टर का, ठीक है, कल बिल्कुल तथास्तु कर देंगे चैप्टर को। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर लिख देता हूं, हम लोग कल, एक मिनट, कहां तक के देख ले, कहां तक देख ले, हम लोग आप लोग बोलो, आप लोग की इच्छा क्या बोलती है? आप लोग बताइए कितने क्वेश्चन होमवर्क कर सकते हो? बोलिए बोलिए बोलिए। जहाँ तक होगा वहां तक। जहां तक, बट वही तो बोल रहा हूँ, एक डेडलाइन तो दीजिए, नहीं तो किसी किसी के लिए तो 21 भी करना भारी है, किसी किसी के लिए तो 40 भी कम पड़ जाएंगे। तो एक एस्टिमेटेड फिगर हम लोग 21 से सर इतने इतने क्वेश्चन करने के लिए रेडी है, बताइए 21 से कहां तक करोगे? सर 30 तक दे दो। 30 तक के, चलिए ठीक है। तो 21 to 30 तक के हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, 10-10 क्वेश्चन। यस, ट्राई करो दिन भर, और क्या करना है आपको, रात भर क्या करना है। तो 21 से 30 तक, ताकि कल हम इस चैप्टर का दंड कर सके। और अभी हमारी मीटिंग भी द एंड हो रही है, ठीक है, अभी हमारी मीटिंग भी क्या हो रही है, द एंड हो रही है, फिनिश हो रही है बस। चलिए तो टाटा बाय बाय, बाकी की क्लास करेंगे कल कंटिन्यू। किसी को डाउट है, कुछ है तो प्लीज फोन पर अपना घुमा दे और डाउट वगैरह पूछ ले।